हमारे महादेव महेश्वर श्री गुरु ताज से नहीं चिरकाल से गुरु हैं, आदिकाल से गुरु हैं, अनादिकाल से गुरु हैं, जिसे ऋषि महर्षियों ने पूजा है, साधु संतों ने पूजा है। वेद पुराण इतिहास भी दर्शाता है कि शिवाजी भी गुरु है तो शिवाजी भी गुरु है तो क्यों गुरु है, किसके गुरु है, किस लिए गुरु है। हमारे आपके बीच में किसी ने समझाया नहीं, बताया नहीं। शिवाजी भी गुरु है, लिखा हुआ हम आपने भी पढ़ा भाई बहन, लेकिन हम आपके गुरु महादेव हो सकते हैं ये कभी सोचा नहीं था। आज इस कलयुग के धरातल पर साहब से निर्मलानंद ने भाई बहन 14 वर्ष कठोर तपस्या किया और तपस्या करने के बाद उस परमात्मा को अपने अंतर में उतारा। और जो कुछ भी हमारे साहब जी ने पाया अपने तक न रखकर हम आपके बीच में बता दिया, समझा दिया कि अपने जीवन में हम भी सुखी हो सके, हमारे भी दुखों का निवारण हो जाए। भाई बहन कहा गया चंदा मामा सबके मामा, शिव बाबा घर घर के बाबा हैं। हमारा रिश्ता उनसे पुराना है, हमारे आपके घरों में वो पूजित हैं। हम आप उनकी पूजा करते हैं, उनका व्रत करते हैं। भाई बहन सोमवार को व्रत करते हैं, शिवरात्रि में व्रत करते हैं, जल फूल माला अर्पण करते हैं। भाई बहन भाग धतूरा घूमने चढ़ाते हैं भाई बहन। लेकिन कहा गया है जब महादेव को हम आप गुरु बनाए तो कहा गया कि जिसे हम प्रेम करते हैं उसे जहर नहीं देते। भाई बहन उस समय से मैंने धतूरा चढ़ाना छोड़ दिया भाई बहन, क्योंकि शिव ही हमारे सब कुछ है, शिव ही हमारी गति है, शिव ही गंतव्य है और शिव ही हमारी मंजिल है। भाई बहन तो महादेव को अपना गुरु बनाइए भाई बहन, जो हर गुरुओं के गुरु है, जो अधिपति हैं, महाकाल हैं, हर गुरुओं के गुरु हैं, गुरुओं के सरकार हैं, गुरुओं के मालिक प्रथम गुरु है, गुरुधिपति है। इससे बड़ा इस संसार इस तीनों लोक में कोई गुरु नहीं है। भाई बहन तो धन्य हमारे साहब और दीदी, इन्होंने हमारा रिश्ता उस महादेव के चरण से जोड़ा। अपने श्री साहब हरिंदर माँ दीदी लीलावान के चरण बारम्बार नमन प्रणाम है, जिन्होंने उस परमात्मा को हमारा रिश्ता जोड़ा उस परमात्मा से और बताया कि वो हमारे गुरु हो सकते हैं। तो हमने उस परमात्मा भगवान शिव को अपना गुरु बनाया भाई बहन, भगवान मान के पूजा हम आप करते थे। भाई बहन ये नहीं है कि भगवान बन के वो सुनते नहीं थे, भगवान बन के पूजा किए हम आपने। हम आपको वो भगवान शिव बेटा दिए, बेटी दिए, धन दिए, संपत्ति दिए, सब कुछ दिए। भाई बहन अब उसी भगवान परमात्मा को अपना गुरु बनाकर अपने जीवन में ज्ञान ले लीजिए, जिसका दिया हुआ ज्ञान अध्यात्म की दुनिया में जीवन जीने की कला सिखाती है। भाई बहन वही भगवान भाई बहन गुरु भी हैं। कहा गया एक सिक्के के दो पहलू हैं। अगर वही भगवान पिता परमेश्वर महेश्वर शिव गुरु भगवान बनकर हम आपको ज्ञान नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे साहब जी ने बताया कि महादेव को भी अधिकार नहीं है कि महादेव के रूप में वो दया करे और ज्ञान दे। भाई बहन जब तक वो गुरु के कुर्सी को उतर कर नहीं आता तब तक हम आपको ज्ञान नहीं देगा। भाई बहन तो जब तक गुरु हम आप नहीं बनाएंगे तब तक हम आपके जीवन में ज्ञान नहीं उतरेगा। तो तीन सूत्र का पालन कर उस परमात्मा भगवान शिव को अपना गुरु बना लीजिए। भाई बहन पहले सूत्र में अपने गुरु भगवान शिव से दया की याचना करनी है। महेश्वर शिव आप मेरे गुरु हैं सरकार, हम आपके शिष्य हैं, मुझ पर दया कर दीजिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए और दया करिए एक दूसरे भाई बहन को भी हम आपका शिष्य बना सके। शिष्य के रूप में गुरु के कार्य में जन्म जन्मांतर तक लगे और जगे रहे। श्री साहब हरिंदर दीदी लीलावन दया करिए, आशीर्वाद दीजिए। मेरे पास तो शक्ति सामर्थ पावर नहीं सरकार की, मैं आपका जुड़ा हुआ सतो पर आपके पास शक्ति सामर्थ पावर है। अपना काम स्वयं करवा लीजिए, गुरुवर दया करिए, साहब दीदी आशीर्वाद दीजिए। ये अपने गुरु से दया की याचना हो गई। भाई बहन मन ही मन अपने भगवान शिव को अपना गुरु बनाकर अपने गुरु से दया की याचना कर सकती हैं। जो भी आपको कष्ट हो, परेशानी हो, अपने बाल बच्चे को हो, पति को हो, अपने गुरु से दया की याचना करिए। भाई बहन दया में सब कुछ मिलता है। भाई बहन हमारे साहब जी ने बताया दूसरे सूत्र में अपने गुरु की चर्चा करनी है। जो कुछ भी आपको दया में मिलता है हम आपका मन समझता है, हम आपकी दर्द पीड़ा परेशानी दूर होती है। मात्र वही अनुभूतियाँ वही बातें अपने गुरु की प्रशंसा बढ़ाई कर एक दूसरे के दिलों में उतार दीजिए, ताकि वो भाई बहन भी महादेव को अपना गुरु बनाकर अपने जीवन में परिणाम ले सके। हमारे गुरु दया के सागर है, ज्ञान के सरोवर है, अपने शिष्यों की अस्तर बिस्तर पुत्र का दया करते हैं। भाई बहन जब भी पुकारेंगे महादेव दयालु है, दया करते हैं। भाई बहन जब दुख आता है तो हम घबरा जाते हैं कि गुरु की दया नहीं होती। भाई बहन लेकिन ये गलत सोचते हैं आप, जब हम पर परेशानी गिरती है ज़्यादा भाई बहन तो कहा गया है पीड़ा के क्षणों में हमारे गुरु की दया परित हो जाती है, मतलब तेज हो जाती है और तेजी से हमारे गुरु दया करते हैं। भाई बहन आता है दुख, भाई बहन परेशानी आती है, जब आती है तो आप सहम जाते हैं कि दुख तो इतना बड़ा आया, ये जाएगा कैसे, इसका इलाज कैसे होगा, क्या होगा। भाई बहन लेकिन दुख आता है भाई बहन तो महादेव रास्ता दिखा देते हैं, ज्ञान दे देते हैं। भाई बहन कहा गया है मिनटों का काम सेकंडों में हमारे गुरु कर दे सके हैं, उनकी दया में इतनी पावर है, दया में ही सब कुछ है। भाई बहन तो महादेव को अपना गुरु बनाकर गुरु का काम करें। हम जहाँ कहीं भी रहे, किसी भी देश प्रदेश गाँव शहर गली चौराहे से निकले
हमेशा लोगों के बीच होते हैं भाई बहन, जो भाई बहन महादेव को अपना गुरु नहीं बनाए हैं, उस भाई बहन से अपने गुरु की पढ़ाई कर अपने गुरु के चरण से जोड़ दीजिए भाई बहन। यही हमारे गुरु स्वरूप की चर्चा है। हमारे साहब ने कहा है आओ चले सिर की ओर भाई बहन, तो हमारे साहब जी हम आपके साथ हैं। हमारे साहब जी ने कहा मैं शरीर में रहूं या न रहूं, मैं आपके साथ हूं, आपके पास हूं और हमेशा आपका साथ देता रहूंगा भाई बहन। तो साहब जी की साहब और दीदी ने जो गगिया लगाई है भाई बहन, हम आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको हम हमेशा हरा रखें, अपने गुरु का काम करें, गुरु की चर्चा करें। हम आप दे क्या सकते हैं, सब कुछ तो महादेव ने हम आपको दिया है। सांसें धड़कन सब कुछ उस परमात्मा ने दिया है, हमारे पास क्या है हम उसको दे सकते हैं। इसी तरह भाई बहन, एक भाई ने कहा कि हमारे पास जमीन है, जायदाद है, घर है, पैसा है, उस परमात्मा को अपना गुरु क्यों माने भगवान शिव को गुरु। तो भाई बहन बरखा दीदी ने बताया कि जब आपके पास सब कुछ है भाई बहन, तो क्या हवा आपका है, ये जमीन आपकी है, ये सूरज आपका है भाई बहन, ये तो महादेव का है। अगर हवा नहीं होती तो हम सांस नहीं लेते, सूरज नहीं होता भाई बहन तो हम आपके अंधेरा में रहते भाई बहन। सूरज उगता है तभी तो उजाला होता है, नहीं तो रात होती है भाई बहन। तो महादेव को अपना गुरु बनाइए भाई बहन, क्योंकि सबको गुरु बनाना अनिवार्य है। गुरु होंगे तभी ज्ञान होगा। हम आपका शरीर कितना भी सुंदर हो, ज्ञान नहीं होगा भाई बहन तो पागल का नाम दिए जाएंगे हम। आप भाई बहन सुंदरता से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान होगा तब भी हम कोई भी काम कर सकते हैं। अपना जीवन कहीं भी रहे हम जी सकते हैं भाई बहन। तो गुरु का काम करिए। हमारे साहब जी ने जो आदेश दिया उस आदेश पे हम चलने का कोशिश करें भाई बहन। कामयाबी हमारे गुरु दे देते हैं, साहब दीदी दे देते हैं, उनसे दया मांग कर चलिए, हर काम पूरा हो जाता है भाई बहन। कहा गया है जो काम दवा से होती नहीं वो काम दुआ से होती है। जब काबिल मुझसे होते हैं तो बात खुदा से होती है। हमारे गुरु दयालु हैं भाई बहन। कहा गया है कष्ट भी ऐसा आता है कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दया भी ऐसी महादेव की होती है भाई बहन जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते, वो दया महादेव की हो जाती है। तो हमारे गुरु दयालु हैं, साहब भी दयालु हैं, दया करते हैं भाई बहन। जिससे कुछ अपने गुरु को नमस्कार से प्रणाम करिए। 108 दाने का माला है, एक माला अपने सुबह अपने भोर में कर सकती है अपने गुरु का भाई बहन, नहीं तो 24 घंटा उस परमात्मा का बनाया हुआ है, जब भी आपको टाइम समय वक्त मिलता है। नमः शिवाय करके आज बाज अपने गुरु को नमः शिवाय से प्रणाम कर लीजिए। जब मन लगे तभी अपने गुरु को प्रणाम करिए भाई बहन, क्योंकि जब तक भाव नहीं बनता उस गुरु के प्रति, भाव विचार में हमारे गुरु नहीं समाते, तब तक प्रणाम नहीं होता। जब भाव विचारों में हमारे गुरु समाते हैं, यादों में समाते हैं, तभी हम उन्हें प्रणाम करते हैं तो प्रणाम होता है भाई बहन। अजपा जाप उसे कहते हैं भाई बहन कि अजपा जब हम प्रणाम करते हैं उस महादेव को भाई बहन, तो मात्र महसूस किया जाता है, नमः से आता है, शिवाय से छूट जाता है। जब अपने गुरु महादेव अपने सांस में समाते हैं तो स्वयं नमः शिवाय होने लगता है भाई बहन। तो हमारे गुरु दयालु हैं, दया करते हैं। 3 सूत्र का पालन को उस परमात्मा भगवान विष्णु को अपना गुरु बनाइए। इसे चंद शब्दों के साथ साहब की वाणी दोहराते हुए कोई उठे ना कोई छूटे ना। आइए शिव गुरु है, शिव हमारे गुरु हैं, तो आपके भी गुरु हो सकते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों उस परमात्मा को अपना गुरु बनाना होगा। इससे अच्छा आज के स्थल से महादेव को अपना गुरु बना लीजिए। हमारा आपका भी संकल्प सपना होना चाहिए कि सृष्टि शिवमय हो जाए, हमारे साहब और दीदी का संकल्प सपना साकार हो जाए भाई बहन। कि जितना भी हम आपका शक्ति समर्थ पावर चले, अपने गुरु के राह में चलकर गुरु का काम करने का प्रयास करिए। इसी चंद शब्द प्रेम बाड़ी वचन के साथ अपने देवादिदेव महादेव महेश्वर शिव गुरु के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें सरकार अपने चरण में। आदि शक्ति माँ भवानी आपके चरण में प्रणाम करती हूँ। माता मेरे प्रणाम को स्वीकार करें अपने चरण में। इस वर्तमान कालखंड की दया के दाता तीन विधि के माता गुरु स्वरूप श्री शाह भगवान जी आपके त्रिकोण चरण को प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें साहब जी अपने चरण में दुख सुख में साथ निभाने वाली, कदम में कदम मिलाकर चलने वाली माता तुल्य दीदी नीला मानव आपको श्री कोमल चरण को प्रणाम करती हूँ। माँ मेरे प्रणाम को स्वीकार करें अपने चरण में। यहाँ पर उपस्थित हरे भाई बहन के चरण में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें।